दीपावली का ये त्यौहार देश के हर कोने में बड़ी धूमधाम और जश्न के साथ मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष का कोना कोना चमक रहा है। झालरें, झूमरे, दिए, रंगोली, फूल मालाएं, पुष्प लड़ियां घरों में चार चांद लगा रही हैं। गली कूचे रोशन हैं। वहीं बाजारों के साथ मंदिरों में भी भक्त दिखाई दे रहे हैं और इस दिवाली अपने अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। तो दीपावली का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हर कोने में बड़ी धूमधाम से जश्न के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। और चलिए दीपावली की रौनक क्या कुछ है ये जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत गजभिये जगदलपुर से जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ रौनक है? लोगों की कितनी भीड़ बाज़ारों में उमड़ी है और मंदिरों में क्या कुछ है? खरीदारी कैसी हो रही है? सराफा बाज़ार का क्या कुछ हाल है? बताएं प्रशांत। अमनदीप, पूरे भारत देश में जिस तरीके से दिवाली धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही कुछ माहौल जो है वो बस्तर में भी देखने को मिल रहा है। बस्तर में भी काफी धूमधाम से दिवाली मनाया जाता है। राम भगवान जो 14 वर्ष के वनवास से लौटे हुए थे, तो दीपों से जगमगाती है पूरा हर एक घर जो है, वहां पे दीप जलाए जाते हैं। तो वही जो सागर मंथन के बाद आज के दिन जो लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी, तो लक्ष्मी माता की आज पूजा की जाती है। और आप देख सकते हैं कि बाजार सजा हुआ है और दीप जो है वो भी लक्ष्मी माता की जो तस्वीर है वो दिख रही है। बटेश्वरी मंदिर के सामने लगे हुए हैं, ये प्रांगण है मंदिर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाजार लगा हुआ है और तो काफी भीड़ सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग जो है लगातार आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और अपने घर में जो सामान है, सजाने के दीप है, माता की तस्वीर है, वो सब लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ धनतेरस के दिन सराफा बाजार में काफी ज्यादा जो है रौनक थी और लगातार लोगों की भीड़ थी। और उसी जिस तरीके से हमने दिखाया भी था कि लोगों के खड़े होने के लिए बाजारों में जगह नहीं थी। इस तरीके से लोग जो है यहाँ पर धूमधाम से मनाते हैं और काफी खुशी का त्योहार है ये। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं दिवाली के लिए किस तरीके से आप लोग मनाते हैं और क्या कुछ करते हैं दिवाली दिवाली घर की सफाई, खुशी का त्योहार है। लोग अपने घर में दिया जलाते हैं, बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। काफी खुश है, दिया लेने के लिए पहुंचे हुए यहाँ पे। जैसे जिस तरीके से चल रहा है कि लोकल फॉर वोकल, स्थानीय लोगों में से दिया खरीदे ताकि जो है लोग जो यहाँ के कुम्हार है वो लोग जो है अपने दिया बेच सके और वो भी दिवाली मना सके। ये अच्छी अप्रोच है, अच्छी सोच है यहाँ की सरकार की, जो यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है अपने सामान को बेचने का। और ये काफी अच्छा है। मतलब ये सारे गांव से आए हैं, अपने खुद के हाथ से बनाए हुए दिए यहाँ पे बेच रहे हैं। तो देखिए कि जिस तरीके से अमनदीप लगातार सरकार के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, लगातार एक अपील कर रहे थे कि लोकल जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उन लोगों से खरीदारी करें। जो कुम्हार है यहाँ के जो दिया बनाते हैं उससे खरीदारी करें, यहाँ के फूल विक्रेताओं से खरीदारी करें, ताकि यहाँ के लोग भी जो है वो अपनी दिवाली अच्छे से मना सके। ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर थोड़ा सा जो चीजें चल रही थी, लेकिन लगातार जो है ये माहौल बना हुआ है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि दिवाली है किस तरीके से मना रहे हैं आप। इनको देख के दिवाली ज्यादा खुश लगता है। हमारा आदिवासी देख रहा है कुछ साल में अपना दिवाली बढ़ते बढ़ते बहुत ही नाम हो जा रहा है बस्तर का। तो ये हमारे और खुश लग रहा है। तो हम जैसे आ रहे हैं पूछ रहे हैं देने के बाद उनको 100 रुपये हम ज्यादा दे दें अपने तरफ। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, गुलजार है बाजार और लोगों में भी काफ़ी उत्साह दीपावली को देखने को मिल रहा है, दीपावली को लेकर। बिल्कुल प्रशांत, मैं आपके पास वापस आऊँगा। चलिए बहराइच से चलते हैं, सहयोगी हमारे साथ मोबिन जुड़े हुए हैं। मोबिन, बाजार में क्या कुछ स्थिति है? लोगों में कितना उत्साह है दीपावली को लेकर, बताएं और उनसे बात भी करें। जी आपको बता दें
कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर यानी आज दीपावली का आस्था का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ सारण में मनाया जा रहा है। दीपावली का पर्व जो होता है इस पर खास तौर पर अगर बात की जाए तो माँ लक्ष्मी और सिद्धि दाता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद शाम को पूजा के बाद लोग मिठाइयों को बांटकर पटाखे बांटकर ये छुट्टी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज जो बाजारें हैं हम दिखाएंगे आपको बाजार में किस तरह रौनक है। लोग खरीदारी को लेकर पूजा की सामग्री और पटाखों की खरीद के लिए बाजारों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। हम कैमरामैन से जाएंगे दिखाए वो मार्केट का नजारा। ये लोगों की उमड़ी हुई है, लोग अपनी खरीदारी को कर रहे हैं। पूजा सामग्री से लेकर पटाखों की लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये देखिए ये मार्केट है, बाजार का छावनी मार्केट है। यहाँ पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है और यहाँ पर शिवनाथ मंदिर भी हमारे पास में जो पूजा की सामग्री यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका मैम? दीपावली का पर्व कैसे मनाती है? गणेश लक्ष्मी की पूजा के लिए बनाते हैं। कैसे होता है? इस समय हम लोग पूजा करते हैं, दिवाली लाते हैं, दिया लाते हैं, बत्ती लाते हैं, दीपे लाते हैं, दिया जलाते हैं और अपने शुभ के लिए घर के उसमें लक्ष्मी की स्वागत होती है। घर में महंगाई क्या महंगाई तो है, जिस हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी किया जाता है। जी आपको दिखाएंगे ये शिवनाथ मंदिर है। यहाँ पर पूजा सामग्री दिख रही है और हम आपको दिखाएंगे ये ठीक ये मंदिर है शिवनाथ मंदिर। यहाँ से लोग पूजा सामग्री खरीद कर मंदिरों में जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। फिलहाल के लिए जो दीपावली का है पर्व आस्था का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ सारण के लोग मना रहे हैं। कहीं न कहीं महंगाई को देखते हुए लोगों की दिवाली कहीं ना कहीं दीपावली फीकी भी नजर आ रही है और कुछ लोग दिवाली जो है मना रहे हैं खुशियों को लेकर के। तो आस्था का पर्व देखते हुए लोग भी यहाँ पर जमी हुई है और लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे कानून व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस प्रशासन को देखते हुए जो बालाई का संबंधित इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल मोबिन, बाजार गुलजार है और मैं पीछे भीड़ भी देख पा रहा हूँ आपकी। शानदार भीड़ है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बहराइच की भी तस्वीर हमने देखी। भांचा राम के मंदिर में इम्तियाज हमारे सहयोगी खड़े हैं। इम्तियाज, छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भांचा कहा जाता है। भांचा राम के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उत्साह राम मंदिर में देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अमनदीप, ये भगवान राम का ननिहाल है और अभी हम वही मंदिर में खड़े हैं, यानी राम मंदिर में, और ये वीआईपी रोड स्थित है। यहाँ के उत्साह की बात करें तो सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है और जिस तरीके से एक और जहाँ मार्केट में लोग खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं, वहीं मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए और दर्शन करिए भगवान राम का। और लोग जिस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं, वहीं यहाँ आज शाम विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है, यानी यहाँ भी दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहाँ एक लगभग 1100 दीपों को प्रज्वलित किए जाएंगे। और जो कहा जाता है कि जिस तरीके से अंधकार पर एक तरह रोशनी जो फैलती है, उस तरीके से यहाँ आज भी दीपोत्सव होगा और रोशनी फैलेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम मंदिर के प्रमुख पुजारी महंत जी हैं, उनसे हम हनुमंत प्रसाद जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज किस प्रकार से यहाँ जो आयोजन है वो होंगे, किस प्रकार से दीपोत्सव के कार्यक्रम हैं और जो संशय लोगों में बना है अमनदीप की दीपावली किस दिन मनाया जाए, मुहूर्त क्या है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। पहले आप ये बताइए कि आज का क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है? जिस तरीके से मैं देखा नीचे तैयारियां पूरा हो रही है, तो इसको लेकर आप बताइए। हमारे यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा के समय से ही जिस प्रकार की परंपराएं पूजा पाठ की हैं, उसी परंपरा के अनुसार शाम को भगवान की जो आरती होती है, संध्या आरती, उस आरती के साथ ही यहाँ पर दीपोत्सव होता है। तो 7:30 बजे समय है,
आरती का, तो उसके पूर्व लगभग 7 बजे दीपदान होगा। उसके बाद भगवान की नित्य संध्या आरती होगी और भगवान का भोग प्रसाद विशेष रूप से बनेगा। हर वर्ष दीपावली पर भगवान का श्री विग्रह नए वस्त्र धारण करता है, तो इस बार भी आप जो भगवान का श्री विग्रह दर्शन कर रहे हैं, भगवान ने नए वस्त्रों को धारण किया हुआ है। उसके बाद रात्रि में जब तक भक्तों का आना जाना रहता है, दर्शन करने लोग आते हैं, तो भगवान सब पर कृपा बरसाते हुए सबको दीपावली की पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए देर रात्रि तक भक्तों को दर्शन देने के लिए पट मंगल नहीं होता है, पट खुले रहते हैं। और पूरे मंदिर का जो बाहरी परकोटा है उस पर भव्य लाइटिंग की व्यवस्था मंदिर समिति की ओर से कराई जाती है, तो आप संध्या काल में उसका दर्शन भी कर सकते हैं। अच्छी तैयारी यहाँ पर की गई है और आपके चैनल के माध्यम से दीपावली उत्सव की समस्त चैनल परिवार को एवं समस्त राम भक्तों को श्री राम मंदिर परिवार की ओर से, श्री राम मंदिर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल करते रहें, ऐसी कामना करता हूँ। पंडित जी, एक और लोगों का जो संशय है उसको दूर कर दीजिए कि 31 या फिर 1 नवंबर, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी, कुछ लोग आज धूमधाम से मना रहे हैं, तो इसमें किस तरीके का संशय? देखिए भैया, पिछले 1 महीने से पूरे देश के विद्वानों के बीच में इस बात की चर्चा हो रही है, बड़े बड़े विद्वत परिषद के सम्मेलन हो रहे हैं और 31 के बारे में भी, 1 के बारे में भी जो पक्ष तर्क आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों दिनों के लिए शास्त्र प्रमाणित तर्कों का आधार विद्वान लोग ले रहे हैं। और मैं तो देखो भैया सरल बात कहता हूँ, देसी बात कहता हूँ कि भगवान के जो 1008 नाम हैं, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं, उसमें है नित्योत्सवो नित्य श्री नित्य मंगला। तो भगवान का नाम ही नित्य उत्सव है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही भक्तों को निवेदन करूंगा कि दीपावली जैसा उत्सव जिसमें माता लक्ष्मी की आराधना करने का अवसर हमको मिलता है, तो दोनों दिन मना लो। विद्वानों के मत को स्वीकार करते हुए कल भी है, आज भी है, तो मैं तो निवेदन करूंगा भैया आज भी लक्ष्मी जी की पूजा करके आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करिए, कल भी करिए, क्योंकि भगवान नारायण की धर्मपत्नी है माता लक्ष्मी, उनकी 2 दिन आराधना करेंगे तो डबल प्रसन्न होंगी। इसलिए ज्यादा संशय में नहीं पड़ना, जो आज मना रहे हैं आज मनाएं, कल भी मनाएं, जो कल भी मनाएंगे वो कल भी मना सकते हैं। भगवान राम का ननिहाल है ये, और हम लोग अभी यहीं खड़े हैं और भगवान राम का दर्शन भी लोग कर रहे हैं। क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं, किस तरीके से इस दीपावली सेफ दीपावली मनाएं, क्योंकि हम लोग लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप घर में और सेफ दीपावली मनाएं। आप क्या? देखिए, दीपावली मनाने का जो परंपरा है और जो उसका वैज्ञानिक उद्देश्य है वो ये रहता था कि प्राचीन काल में नगरों की व्यवस्था कम थी, ग्रामीण क्षेत्रफल अधिक था, तो कृषि प्रधान भारत देश रहा है, अभी भी कृषि प्रधान ही है। तो बरसात के दिनों में खेतों में बहुत सारे बैक्टीरिया, जीव जंतु, कीट पतंग उत्पन्न हो जाते थे और बरसात समाप्त होते ही खेतों की जुताई शुरू होती थी, तो उनका सहज रूप से आगमन गांव की तरफ होता था। इसलिए पहले इस अश्विन के मास में बहुत सारी बीमारियां फैलती थी, जिसको कुंवारवा बुखार कहते थे। तो अपने ऋषियों ने इस परंपरा को भव्य दीपोत्सव से जोड़ा। उसका ये था कि जब चारों ओर प्रकाश होता है तो छोटे मोटे बैक्टीरिया जो है वो भी मर जाते हैं, और बरसात के बाद इसी दीपावली उत्सव के बहाने अपने घरों की साल भर में एक बार विधिवत साफ सफाई हो जाती है। घर में बहुत सारा कचरा, बहुत सारा ऐसा सामान जो दूसरों के उपयोग में आएगा, अपने में नहीं आना है, ऐसा सब बाहर निकल जाता है। तो अपनी एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, आध्यात्मिक व्यवस्था है, इसके साथ जो धार्मिक मान्यता है, भगवान राम आज के दिन पधारे और माता लक्ष्मी का भी अवतार समुद्र मंथन में आज के दिन ही हुआ था। तो आज के दिन ही भगवान नारायण का वर्ण किया था माता लक्ष्मी ने। तो इस प्रकार का ये त्योहार है। सरलता, सहजता, सजगता, ये तीनों बातें समाज को प्रत्येक उत्सव मनाने में अपने जीवन में पालन करनी चाहिए, अपने परिवार में भी पालन करनी चाहिए। आतिशबाजी करते समय बच्चों से निवेदन है कि सजग रहें, सावधान रहें, और गुण और अवगुण दोनों व्यवस्थाएं समाज में है। बिल्कुल इम्तियाज। तो आज का गुणों को ग्रहण करने का है, अवगुण को छोड़ने का है।
तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि माता लक्ष्मी के चरणों में बैठ करके चलिए बिल्कुल इम्तियाज़ भाई, अलग अलग तर्क बताया जा रहा है दीपावली को लेकर। कोई कह रहा है आज, कोई कह रहा है कल, लेकिन पंडित जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, माता लक्ष्मी का दिन है, आप दोनों दिन उपासना कर सकते हैं और ये बहुत सही भी है। तो जिसको जिस दिन भी दीपावली मनानी वो उस दिन मना सकता है, पंडित जी ने ये बात कही और बिल्कुल धूम है राम मंदिर में। तो चलिए हमारे साथ इम्तियाज़ बने रहिएगा, हमारे साथ मोबिन बहराइच से हैं, आप भी बने रहिए। बाज़ार की रौनक जान रहे थे हम दिवाली को लेकर, लोगों का उत्साह जान रहे थे और इसी उत्साह को बनाए रखते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज़ अंसारी और मोबिन बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इम्तियाज़ आपका रुख करूंगा, राम मंदिर में हैं आप, उत्साह दिखा रहे थे, तैयारियां दिखा रहे थे, दिखाएं तैयारियां। बिल्कुल अमन, यहाँ की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। ये अभी राम मंदिर से आप बाहर का दर्शन करिए, उसके बाद फिर जो है, क्योंकि अब शाम 7 बजे दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, तो अभी तैयारियां साफ सफाई जो है वो पूरी कर ली गई है। लाइटिंग की व्यवस्था आप देख सकते हैं, हालांकि अब शाम होगा तो फिर इसकी जो रौनक है वो देखने को आपको मिलेगी और पूरे मंदिर परिसर को रोशनी से जगमगाने के लिए लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। वहीं अगर बात करें तो दीप जो दीपोत्सव होगा उसके लिए अभी कुछ देर में वो दीप रखे जाएंगे और वो रोशन भी शाम को 7 बजे किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तैयारियां जोरों पर है और जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि अलग अलग मुहूर्त में अलग अलग जो लोग पूजा करेंगे वो देखने लायक होगा। और आज दीपावली भी है तो लोग ज्यादातर घरों में पूजा करते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं और बाहर फिर मंदिर का दर्शन करने आते हैं या फिर वो जगह जगह पर जाके इस दिवाली को बिल्कुल इम्तियाज अलौकिक छटा देखने को मिल रही राम मंदिर की, बहुत खूबसूरत तरीके से राम मंदिर को सजाया गया मैं देख पा रहा हूँ। और बिल्कुल सही कहा आपने, रात्रि के समय में जब दिए जलेंगे, लाइटें जलेंगी तो ये मंदिर और भी खूबसूरत नजर आएगा। मोबिन हमारे साथ बहराइच से। मोबिन, जरा संक्षेप में बताएं बाजार की क्या कुछ स्थिति है और लोगों का क्या कुछ कहना है दिवाली को लेकर। उनके दिमाग में भी बहराइच में कुछ भ्रम है क्या कि आज मनानी है, कल मनानी है, और इसे लेकर वहाँ के धर्मगुरु पंडित क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे मोबिन। फिलहाल को बताना चाहेंगे, बाजारें जो है दीपावली के पर्व को लेकर गुलजार हैं, लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बाजार में पूरी तरीके से दीपावली के पर्व जो आस्था का पर्व है, अच्छा खासी रौनक दिखाई दे रही है। जहाँ तक बात करें दीपावली की आज है कि कल है, यार इसके लिए यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीपावली को लेकर के क्या लोगों में कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। हम आइए भाई कोशिश करके जानने की। भाई जी, आज दीपावली का पर्व है, लोगों का मानना है दीपावली कल है कि आज है, क्या करें? जब मना लो तभी आज ही है ना, तो भ्रम तो नहीं है यहाँ पे। यार ये जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं उनका तो यही कहना है कि दीपावली जहाँ तक आज ही 31 अक्टूबर को यानी कि आज है, और आज दीपावली को देखते हुए बाजारों में रौनक पूरी तरीके से है, बाजार गुलजार है, आस्था का पर्व है, दिवाली का पर्व, इसमें मां लक्ष्मी बिल्कुल बिल्कुल मोबिन, बिल्कुल बाजार बिल्कुल गुलजार है मोबिन, और आपने तस्वीरें भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई हैं। चलिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी प्रशांत गजभिये जगदलपुर से, बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका। रायपुर से इम्तियाज़ अंसारी जुड़े हुए थे, इम्तियाज़ आपका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बहराइच से हमारे संवाददाता मोबिन जुड़े हुए थे, मोबिन आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बाजार गुलजार है, सभी दीपावली मना रहे हैं। एशियन न्यूज़ भी आपसे अपील करता है सेफ्टी के साथ दिवाली मनाएं, अपना ध्यान रखें, आप खुश रहें, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी।